परिचय। 1. वॉरेन बफेट। 2. वाल्ट डिज्नी। 3. थॉमस एडिसन। 4. कैथरीन ग्रेहाम। 5. स्टीव जॉब्स। 6. रे KROC। स्रोत। नेतृत्व एक फिसलन अवधारणा है। लगभग है नेतृत्व की जितनी परिभाषाएं हैं उतने नेता हैं। विश्व इतिहास विवरण जनरल जॉर्ज पैटन के हैं। बिल निकोल्स, मुझे लीड करो, मुझे फॉलो करो, या मेरे रास्ते से हटो। चीनी ऋषि लाओ त्से की कानाफूसी करने वाले वकील। एक नेता सबसे अच्छा होता है जब लोग मुश्किल से जानते हैं कि वह मौजूद है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो उसका उद्देश्य पूरा हुआ, वे कहेंगे हमने खुद किया। भ्रम उचित है। जैसा कि यह किताब करेगी दिखाओ, नेता इतने स्वादों में आते हैं कि एक भी वर्णन नहीं है उन सभी को कवर कर सकता है। वास्तविक जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं और विभिन्न परिस्थितियां नेतृत्व की नई किस्मों को बुलाती हैं। युद्ध के मैदान कमांडर में आवश्यक लक्षण हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। एक शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण से लड़ने वाले CEO के लिए उपयुक्त, क्या एक बंदूक के शिकार लोगों के लिए एक सहायता समूह चलाने के लिए स्वयंसेवक को करना पड़ता है। उसकी बहन से हिंसा की तुलना नहीं की जा सकती, जो एक सिलिकॉन वैली स्टार्टअप पर उच्च तकनीकी विकास का नेतृत्व करता है। वे सभी नेता हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग माना जाएगा मानकों। फिर भी हम सब समझ सही ढंग से कि अध्ययन द्वारा सफल नेता, हम नेता बनने में उपयोगी सबक सीख सकते हैं अपने आप को। लगभग निश्चित रूप से इस पुस्तक के किसी भी पाठक को नहीं बुलाया जाएगा वॉरेन बफे के रूप में, एक जबरदस्त बचाव के लिए निवेश बैंकिंग फर्म जिनके निधन से पूरा क्षेत्र बाधित हो सकता था। वित्त की दुनिया। कैथरीन के रूप में हम में से कोई भी अपने व्यवसाय को दांव पर नहीं लगाएगा। ग्राहम ने एक ऐसे घोटाले को उजागर करने के लिए किया जो एक अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रेरित करता है इस्तीफा देना। लेकिन बफे और ग्राहम ने उन संकटों में क्या किया, यह जानते हुए और उन्होंने यह कैसे और क्यों किया, यह हमारी रणनीति के ज्ञान में इजाफा करता है। और जब हम अपनी कम समस्याओं का सामना करते हैं तो उपलब्ध रणनीतियां, यह जानते हुए कि थॉमस एडिसन ने बहरेपन और अपने अकेलेपन से कैसे निपटा, बचपन हमें प्रेरित कर सकता है और हमें अपने स्वयं के विकलांगों को दूर करने में मदद कर सकता है। स्वर्गीय रे क्रोक ने कभी भी एक रेस्तरां नहीं खोला जब तक वह नहीं था 52, लेकिन वह रेस्तरां फास्ट फूड कोलोसस बन गया, मैकडॉनल्ड्स। इसलिए वह हमें दिखा सकता है कि उसने यह कैसे किया, और हम भी कर सकते हैं। अंत में दृढ़ रहें और जीतें। संकीर्ण रूप से परिभाषित श्रेणियों के भीतर भी नेता प्रतिभा, चरित्र लक्षण और व्यक्तिगत शैलियों में व्यापक रूप से भिन्नता है। नेताओं ने इस पुस्तक को बनाने के लिए चुना 5 पुरुष और 1 महिला, सभी व्यापार के व्यापक क्षेत्र में संचालित है। लेकिन वे जो पाठ पढ़ाते हैं विरोधाभासी हो सकता है, यहां तक विरोधाभासी भी। बफे ने कभी नहीं बनाया सुरक्षा के एक मार्जिन के बिना निवेश अगर उसे कुछ बचाने के लिए खट्टा हो गया। लेकिन वॉल्ट डिज्नी बार बार, शायद अनिवार्य रूप से, लगभग पूरे सार्वभौमिक रूप से अपेक्षाओं पर अपने पूरे साम्राज्य को पकड़ लिया असफल। यह तय करने के लिए कि हमें किस उदाहरण का चयन करना है, हमारी अपनी शक्तियों और कमजोरियों का आकलन करना ईमानदारी से। क्या आप स्वाभाविक रूप से सतर्क, या क्या आपको डिज्नी की हिम्मत है और ग्राहम? इन नेताओं में से प्रत्येक को सबक सिखाने में ऑफर, मैंने उन सभी के कुछ स्पष्ट लक्षणों को छोड़ दिया है, साझा की है। सभी 6, उदाहरण के लिए, बाधाओं के माध्यम से और विरोध, लेकिन जीत में समाप्त हो गया। अलग अलग डिग्री में, सभी थे वर्कहोलिक पूर्णतावादी जिन्होंने विवरण को पसीना दिया। उनकी तरह सभी हम में से कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करना होगा और कठिनाइयों को दूर करना होगा और हमारी अपनी कमियों को महान सफलता प्राप्त करने की कोई उम्मीद है। यह बिना कहे चला जाता है कि तप और कड़ी मेहनत का हिस्सा है, बकाया है कि नेता भुगतान करते हैं। भाग्य भी एक भूमिका निभाता है। मुख्य बिंदुओं पर सभी हमारे 6 नेताओं को लकी ब्रेक से फायदा हुआ, लेकिन उन्होंने काम किया उसके लिए भी कठिन। उनमें से कोई भी पारंपरिक ज्ञान के अनुरूप नहीं था, सब जीवन में अपने विशिष्ट रास्ते चुने। यह सबसे अधिक नष्ट हो सकता है। माता पिता को एहसास हुआ कि 6 में से 4, एडिसन, डिज्नी, क्रोक और स्टीव जॉब्स, स्कूल से ड्रॉप आउट थे। उनमें से ज्यादातर ने अपना डाल दिया। परिवार अपने काम के प्रति जुनून के साथ दूसरे स्थान पर रहता है। डिज्नी, एडिसन और जॉब्स को कठोर टास्कमास्टर्स के रूप में चुना गया और मालिकों की मांग करना, लेकिन हमारे नेताओं में से कोई भी काम करना आसान नहीं था। का उन सभी को केवल बफे और ग्राहम वास्तव में हंस सकते थे खुद को। सिर्फ 2 समूह, एडिसन और जॉब्स, एक थे जीनियस के लेबल का दावा। वे जानबूझकर इसे बदलने के लिए निकल पड़े। चीजों को बनाने की दुनिया ने किसी को चाहने की कल्पना नहीं की थी, और उन्होंने बनाई। ये हुआ सौभाग्य से, जैसा कि उनमें से बाकी साबित करते हैं। आपके पास नहीं है विजेता होने के लिए, एक प्रतिभाशाली होने के लिए। डिज्नी और क्रोक एक अच्छी तरह से परिचित थे सार्वजनिक स्वाद और भूख की भावना। बफे और ग्राहम थे स्मार्ट, स्वतंत्र और बहादुर।
लेकिन इन सभी ने इतिहास बदल दिया। हम में से कुछ प्रतिभाशाली हैं, लेकिन हम सब सीख सकते हैं विश्लेषण और हमारे आसपास की दुनिया को समझते हैं। और अगर हम इसे देखते हैं स्पष्ट रूप से पर्याप्त मदद के साथ और इन महान की आंखों के माध्यम से हाल के अतीत के नेता, हम भी इसे अपनी ओर मोड़ना शुरू कर सकते हैं। लाभ। यह जीत की एक और परिभाषा है और क्या है असली नेताओं को अलग करता है। आप इसे भी कर सकते हैं, और इसका उद्देश्य भी यह पुस्तक ऐसा करने में मदद करने के लिए है। सौभाग्य है। हर निवेशक जानता है और वॉरेन बफे का सम्मान करता है। ओमाहा का ओरेकल, अफवाह, सादी बोली जाने वाली वित्तीय प्रतिभा जिनकी प्रतिभा और होमस्पून की पसंद ने उन्हें एक बना दिया है दुनिया में सबसे धनी लोग। वह बुलबुले से बचता है, चाहे वह अंदर हो प्रौद्योगिकी, आवास या जटिल वित्तीय उपकरण। बफे की सफलता आत्मनिर्भर बुद्धि, ईमानदारी और विनम्र तरीके से बनाई गई है। उसे एक व्यक्ति जिसे हम सब सीख सकते हैं और अनुकरण कर सकते हैं। बेशक यह सब फुटनोट्स के साथ आता है। बफे एक जटिल, हार चालित स्ट्राइवर है। उनकी लोकप्रियता, लोकलुभावन राजनीति और उदार परोपकार पर एक कठोर ध्यान केंद्रित करते हैं जमीनी स्तर। वह आत्म अवशोषित और यहां तक बुलंद हो सकता है, और उसकी व्यक्तिगत जीवन भौहें उठाता है। अपने निवेश में उन्होंने कहा कि वह है 3 आसान नियमों द्वारा शासित। 1, कभी पैसा नहीं खोना। 2, कभी नहीं। नियम नंबर 1 को भूल जाओ। और 3, कभी कर्ज में मत जाओ। फिर भी उसके पास है बार बार उन सभी नियमों को तोड़ दिया, और अधिक, एक करियर में जो है शिक्षण शामिल और अक्सर अनलिखा, दर्जनों कठिन वित्तीय सबक। एक बच्चे के रूप में भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया गया, बफे रहा है जीवन भर शारीरिक रूप से डरपोक। वह टकराव का सूत्रपात करता है। वह रखता है बार बार फायरिंग, अंडर परफॉर्मिंग मैनेजरों से बचना, केवल होना उनके नुकसान, अनिवार्य रूप से मुहिम शुरू होने पर कार्रवाई करने की अनुमति दी गई। उसकी जनता छवि मोम और वेंड है, विशेषज्ञ से बड़े होने के लिए राजनेता, और वह कम देखभाल नहीं कर सकता था। जब वह फोर्ब्स में सबसे ऊपर थे, पत्रिका दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची, एक स्थिति वह नहीं लंबे समय तक। वह अभी भी ओमाहा घर में रह रहा था जिसे उसने खरीदा था 60 साल पहले। लेकिन बफे नाम जादुई हो गया है। 8 अंतिम गिनती, लगभग 100 किताबें हैं जो उसकी ओर आकर्षित करती हैं। बुद्धिमत्ता। यहाँ हम बफेट की यात्रा का अनुसरण करेंगे, उनके निवेश के शिखर पर महामंदी के वर्ष प्रसिद्धि। और साथ ही हम उनके सिद्धांतों का मूल्यांकन करेंगे और प्रस्ताव करेंगे यह देखने के लिए कि कौन से लोग वॉरेन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बफे मनी पर एक प्रारंभिक फोकस। बफे के पिता हॉवर्ड ओमाहा के बेटे हैं। किराने का सामान, रोअरिंग 20s में एक बैंक के लिए एक शेयर दलाल बन गया। 29 अक्टूबर 1929 के ब्लैक मंगलवार क्रैश के बाद हॉवर्ड 4 चला गया, एक भी बिक्री किए बिना महीने। उनकी पत्नी लीला जाएगी नैतिक समर्थन के लिए अपने आह्वान पर घरों के बाहर इंतजार कर रहा था संभावित ग्राहक, जब तक उनके पति अभी तक सांत्वना देने के लिए उभरे। फिर उनके दूसरे बच्चे वारेन का जन्म अगले अगस्त में हुआ था। 1 साल के भीतर हावर्ड ने अपनी नौकरी और अपनी बचत खो दी जब उसकी नियोक्ता दिवालिया हो गया। काम की कम संभावना के साथ और सभी के खिलाफ बाधाओं, हावर्ड और 2 भागीदारों ने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म स्थापित की। वे ग्राहकों को मिला और स्टॉक और बॉन्ड पर ध्यान केंद्रित करके समृद्ध हुआ ठोस रूढ़िवादी व्यवसाय। इस प्रकार वॉरेन का लड़कपन कभी भी ऐसा नहीं था। 1930 के दशक के ओमाहा में कई लोगों के रूप में धूमिल, फिर भी कठिन है। कई बार धूल भरी आंधी, गर्मी की लहरें और टिड्डियों की विपत्तियां अपने को छोड़ देती हैं निशान। वॉरेन एक सतर्क बच्चे के साथ एक स्थिर केंद्रित टकटकी के साथ बड़ा हुआ। उसने चलना सीखते हुए अपने घुटने मोड़ रखे थे, और उसकी भी पूर्व स्कूली दिनों में वह संख्या और पैसे में रुचि रखते थे। जब वह था 7, उसने सांता से उसे एक पुस्तक लाने के लिए कहा, विलियम टाउनसेंड्स बॉन्ड सेल्समैनशिप। उसने इसे भी पढ़ा। बफे की मां ने एक मॉडल के रूप में अपने पड़ोसियों को प्रभावित किया, कर्तव्य, बलिदान और सामाजिक गुण। घर पर, हालांकि, वह गर्मी में कमी, लगातार सिरदर्द की शिकायत, और अधीन वारेन और उसकी बड़ी बहन डोरिस क्रोध के तीरों के लिए। बफे अपने मित्रों के घरों और ड्राइंग पर आश्रय मांगकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, उनकी माताओं से भावनात्मक समर्थन। वह भी नंबरों से पीछे हट गया और किताबें, हर उस कार की लाइसेंस प्लेट को सूचीबद्ध करना जो उसके पास से गुजरती है, उदाहरण के लिए घर, या जुनूनी रूप से सिक्के, टिकट और बोतल का ढक्कन। एक पैदा हुए संशयवादी, उन्होंने हमेशा समर्थन का सबूत मांगा, कोई सिद्धांत। चर्च में उपदेश के दौरान वह समय से गुजर गया कि तारीखों से भजन के रचनाकारों के जीवन काल की गणना, उनके जन्म और मृत्यु को सूचीबद्ध किया गया है। उनकी परिकल्पना थी, उनका विश्वास उन्हें अविश्वासियों पर एक फायदा देना चाहिए। लेकिन जब यह पता चला कि उनके जीवन अब से नहीं थे औसत, वह संदेह करने लगा। बाद के जीवन में वह खुद को ए नास्तिक
प्रिकॉशियस और प्रतिस्पर्धी, बफे ने एक ग्रेड छोड़ दिया स्कूल में और वर्तनी मधुमक्खियों और ब्लैकबोर्ड अंकगणित में उत्कृष्ट प्रतियोगिता। उनकी पसंदीदा पुस्तक विश्व पंचांग थी और वह में हर प्रमुख शहर की आबादी को याद किया संयुक्त राज्य अमेरिका। वह 6 साल का था जब उसने अपना व्यावसायिक करियर शुरू किया, 5 सेंट प्रत्येक के लिए चबाने वाली गम के पैक बेचना और एक कमाई करना अपने दादा को किराने का सामान देने पर 2 सेंट का लाभ उसकी आपूर्ति के लिए। वह कोका कोला के दरवाजे पर काम करने वाले के साथ गया, सैटरडे इवनिंग पोस्ट और लिबर्टी पत्रिका की प्रतियों के साथ। पर 10 उन्हें ओमाहा विश्वविद्यालय में मूंगफली और पॉपकॉर्न बेचने का काम मिला, फुटबॉल खेल। उसके बाद बफे के पिता उन्हें न्यूयॉर्क ले गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। उन्होंने संक्षेप में बात की महान निवेश बैंकर सिडनी वेनबर्ग और एक एपिफेनी था जब उन्हें और उनके पिता को सदस्यों के भोजन में दोपहर का भोजन करने के लिए ले जाया गया स्टॉक एक्सचेंज में कमरा। उनके मेजबान ने एक स्वनिर्धारित सिगार का आदेश दिया, एक वेटर द्वारा लिए गए मिश्रित तंबाकू की एक ट्रे से पत्तियां उठाते हुए, जिसने फिर सिगार को घुमाया। मुझे लगा कि यह नहीं मिलता है, इससे बेहतर कोई और नहीं, बफे ने अपने जीवनी लेखक एलिस को बताया। श्रोएडर, उन्होंने उस समय तक करोड़पति बनने की कसम खाई थी। 35 अगले साल अपने से $120 बचा लिया उद्यमों। बफे ने सिटी सर्विस के 3 शेयर खरीदे, पसंदीदा उन पारंपरिक शेयरों में से एक जो उनके पिता ने पसंद किया, के लिए $35 एक हिस्सा। डोरिस डील में उसका पार्टनर था। जब स्टॉक डूब गया अपने पहले उच्च $38 और 25 सेंट से $27 एक शेयर के लिए, वह थी निराश। जब यह $40 तक पहुंच गया तो वॉरेन $5 प्रति डॉलर में बेच दिया, लाभ साझा करें। लेकिन जब स्टॉक $202 प्रति शेयर तक बढ़ गया तो वह टूट गया, बेचने के लिए बहुत जल्दी है। उन्होंने वादा किया था कि कभी नहीं गलती फिर से, और जब तक वह किसी और के पैसे का निवेश न करे, यकीन है कि वह एक सम्मानजनक वापसी अर्जित करेंगे। बाद के वर्षों में वॉरेन बफे आमतौर पर कामयाब रहे, उन दोनों वादों को निभाए, लेकिन कभी कभी उन्हें अदब से काम लेना पड़ता था। निवेश करना शीर्ष पर है।